देखो ये बन जाएगा a0/80, उधर जाके e रेज पावर बन जाएगा तो e रेज पावर k1t, ठीक है। अब at उधर चला जाएगा, या फिर इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं क्योंकि हमें at की वैल्यू निकालनी है ना, तो at की वैल्यू निकालनी है, तो at इज इक्वल a0 इज इक्वल टू ई रेज पावर -k1t। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, at इज इक्वल टू a0 यहाँ पर चला जाएगा, तो a0 ई रेज पावर -k1t। तो फॉर्मूला क्या बना, मतलब किस किस के बीच में ग्राफ है, a वर्सेस t के, तो ये क्या बना, y इज इक्वल टू ई रेज पावर -x। तो ये कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो ये बन गया ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये वैसे भी याद हो जाते। अब है अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। सुबह हो गई है, 4 बज रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 23। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ द HI ऑन द गोल्ड सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो चीज़ पहले पता हो ना, जीरो ऑर्डर, ये तो सबसे पहले बात लिखने की होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और क्या है, HI है, वो किस पे, गोल्ड के सरफेस पे हो रहा है। और देखो सारे ग्राफ में इनिशियली फ्यू मोल्स ऑफ द H2 आर प्रेजेंट कंटेनर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कनेक्ट। और किस किस के बीच में ग्राफ बना रखा, PH2 और टाइम के बीच में, प्रेशर ऑफ H2। तो यहाँ से H2 गैस रिलीज हुई होगी, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट का ग्राफ है, ठीक है, अब किसका है, प्रोडक्ट का, ये चीज़ याद रखना। और जीरो ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला पता है, K0t इज इक्वल टू x, C0 CT इज इक्वल टू C0 माइनस K0t, CT फॉर रिएक्टेंट इज इक्वल टू C0 माइनस K0t, और CT फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू C0 प्लस K0t, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट के लिए इस वाले फॉर्मूले को लेंगे, तो इसको लेते हैं, किस किस के बीच में ग्राफ है, प्रेशर एंड टाइम के। तो अब ये इसकी जगह हमने ले रखा प्रेशर ऑफ H2 फॉर प्रोडक्ट, यही है, इज इक्वल टू C0 जो कुछ भी है, प्रेशर ऑफ H2 है, और वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये रहा टाइम। तो y इज इक्वल टू ये mx प्लस c, इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव, इंटरसेप्ट तो क्या पॉजिटिव, और स्लोप क्या पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, ये क्या बना C0, और ये कितना बना K0, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द प्लॉट्स फॉर द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। So consider the plots of the types of the reaction. Na gives B plus C। अब देखो 3 ग्राफ दे रखे हैं और ये हमें बताने किस किस के हैं। ये पहला, ये है -dA/dt वर्सेस टाइम, नहीं वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ A। सेकेंड है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, और थर्ड है हमारे पास 1/A वर्सेस T। देखो हमने ये सारे ग्राफ कर रखे हैं। देखो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, ये कैसे ग्राफ है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। हमने सारे ग्राफ कर रखे हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, ln A वर्सेस T, 1/A वर्सेस T, T हाफ वर्सेस A, ठीक है। वो A है ना, जो ये लास्ट वाला, ये A0 है, ये वाला A नहीं है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसलिए मैंने इसे डिनोट कर दिया। ग्राफ क्या होते हैं, देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T, ये वाला ग्राफ होता है ना, तो ये जीरो ऑर्डर के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। और नहीं तो कर सकते हैं CT रिएक्टेंट इज इक्वल टू C0 माइनस K0T, है ना, Y इज इक्वल टू mx प्लस C, स्लोप क्या नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये आ गया।
नेक्स्ट है 1/a। देखो 1/a ये रहा, 1/a में इसमें कैसे ग्राफ बनता है, देखो ये ऐसे और ये ऐसे 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 ये। तो देखो जो ये ग्राफ बन रहा 1/a में, ये बन रहा ना ये वाला ग्राफ 1/a वर्सेस t, 1/a वर्सेस t, 1/a वर्सेस t, 1/a वर्सेस t और इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑर्डर में करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखो d K1t इज इक्वल टू ln a0 ओवर at, यही होता ना, ln a ओवर a माइनस एक्स। तो अब हमें क्या करना है, 1/a का ग्राफ बनाना है। तो 1/a का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो K1t इज इक्वल टू ln a0 माइनस ln at। फर्स्ट ऑर्डर का नहीं, सेकंड ऑर्डर का है ये रहा, ये है सेकंड ऑर्डर का। देखो इससे तो वो आएगा ना, ln आ रहा है, ln बीच में फंस रहा है, तो ln क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनाएगा फर्स्ट ऑर्डर में। देखो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है, इसमें बना देगा ln के साथ सिंपल बन जाएगा, इसलिए एक्सपोनेंशियल नहीं है इसमें। तो सेकंड ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर को देखते हैं कैसे होता है। और सेकंड ऑर्डर का IRL का फॉर्मूला क्या होता है, देखो K2t इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। तो K2t इज इक्वल टू 1 कंसनट्रेशन ऑफ a t माइनस a0। किसका बताना, 1/a टाइम t पे है, ठीक है। ये इसका और इसका बताना, इसका और इसका उधर ले जाओ। तो K2t प्लस 1/a0 इज इक्वल टू 1/at, है ना, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 1/at। तो ये क्या हो गया y, और t के बीच में ये x, ये m प्लस c हो गया ना, ये पॉजिटिव ग्राफ। ये कितना आया K2 और ये कितना आया, नहीं ये आया 1/a0 और ये आया K2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, वैसे तो आ गया ऑप्शन, देखो कौन सा है ये सेकंड वाला कौन सा है, जीरो ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो जीरो और सेकंड ऑर्डर, जीरो सेकंड ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगा, हमारे पास है -dA/dt। रेट क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है -dC/dt प्लस माइनस, है ना। अब ए से गए हैं तो dA/dt, तो रेट कितना हो जाएगा -dA/dt। और रेट होता क्या, और -dA/dt। और रेट का एक और फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर एट टाइम t फॉर द एन ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो K A एट टाइम t फॉर द एन ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, रेट है, तो इसका वर्सेस इसका ग्राफ बना रखा। तो ये क्या y, ये क्या m, ये क्या x, और इंटरसेप्ट क्या है 0 प्लस c। तो इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव स्लोप कितना k, ये बन गया, ठीक है ना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी है 102, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 25। Consider the plot given below for the type of reaction Na gives B plus C। और ये हमारे पास 3 प्लॉट्स दे रखे हैं और ये बताने किस किस के बीच में है। उसी से ही करते हैं हम, लास्ट वाले से। ये गलत बना रखा है, ये हाइपरबोला है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या बन रहे थे हमारे, ये टी हाफ वर्सेस ए है ना, टी हाफ वर्सेस ए और टी हाफ वर्सेस ए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ये कैसा, ये और हाइपरबोला। तो देख लो कौन कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर का बनेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, ये जीरो ऑर्डर का बनेगा। नहीं तो करके देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये जीरो फर्स्ट सेकंड
0 फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं एक बार 25 का। सही है, और करके देख लेते हैं इसे। जीरो ऑर्डर का कैसा, टी हाफ वर्सेज ए, ये है ना टी हाफ वर्सेज ए, ये ए वो है ए जीरो वाला, ठीक है, टाइम टी वाला नहीं है ये। तो देखो के जीरो टी इज इक्वल टू एक्स, और टी हाफ करते हैं तो टी हाफ का मतलब क्या होता है, ए क्या, ए एक्स क्या बन जाएगा, मतलब कि ए से गए बी तक, ए जीरो एक्स ए माइनस एक्स, तो टी हाफ में एक्स कितना बन जाएगा, ए का हाफ बन जाएगा, है ना। तो एक्स कितना बन गया, ए का हाफ बन गया। तो यहाँ पर टी हाफ कितना आ गया, इज इक्वल टू ए बाई टू के जीरो। तो देखो टी हाफ वर्सेज ए, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो देखो इंक्रीजिंग ग्राफ है, सिंपल है, ये हो गया स्लोप, है ना, पॉजिटिव, और प्लस इंटरसेप्ट जीरो, ये बन गया। ये देखो के वन टी इज इक्वल टू एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें बनाना है टी हाफ वर्सेज ए का। तो के वन टी हाफ का फॉर्मूला, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टू एल एन टू होता है, नहीं टी हाफ का फॉर्मूला एल एन टू होता है, नहीं देख लो, एल एन ए ओवर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बाई टू, और ए में से ए बाई टू गया तो ए बाई टू, इससे कट गया, एल एन टू आ गया। तो देखो इसमें एक चीज़ देखो आप, टी हाफ वर्सेज ए, ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, एल एन टू वैल्यू आ रही है डायरेक्ट, तो ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, इसलिए ये वाला ग्राफ है। सेकेंड ऑर्डर का देखो, सेकेंड ऑर्डर क्या कह रहा है, के टू देखो ये क्या, के टू टी इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स माइनस वन अपॉन ए, ये बन जाएगा। अब हमें के टू टी हाफ निकालना है, तो के टू टी हाफ निकालना इज इक्वल टू वन अपॉन ए, तो सेम रहेगा, और एक्स कितना बन जाएगा, यही वाला, ठीक है, इसी की तरह ए बाई टू, एक्स ए बाई टू बन जाएगा, और ए में से ए बाई टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई टू, तो कितना आ गया, ए बाई टू, और इसको ए एलसीएम टू माइनस वन, टू में से गया वन बाई ए, तो टी हाफ कितना आ गया, टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई ए, और ये के टू नीचे आ गया, ठीक है। इसलिए देखो हाइपरबोला ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा सिंपल ये, तो ये आ गया हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू वन बाई ए के टू। ग्राफ हमारे पास होना चाहिए वाई, मतलब कि टी हाफ वर्सेज ए का, ये वन अपॉन ए है, तो एक उधर ले जाओ, तो वाई इंटू में एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये किसका ग्राफ होता है, हाइपरबोला का ग्राफ होता है ना, ये वाला, तो ये हाइपरबोला है, तो इसलिए ये जीरो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, किसी वाले फॉर्मूले से, किसी मेथड से आप कर सकते हो, जीरो फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये आज मार्कर क्यों ना चल रही, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 26। ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है जीरो ऑर्डर। देखते हैं कैसे, किसके इसके बीच में ग्राफ है, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, और ग्राफ है कैसा, ये रहा, ये लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए, ठीक है। ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, इसमें तीन ग्राफ बनते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसको देखते हैं कैसे हैं। देखो क्या है ये, इन्होंने पहले बता रखा नहीं, ये पूछा है कि ये जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। तो देखो जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, जीरो ऑर्डर से, ठीक है, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए, ये पीछे उनमें नहीं था, ये हमें अपने आप करना है। तो ये है जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, के जीरो टी इज इक्वल टू एक्स, ये इसका आई आर एल होता है, ठीक है। अब हमें करना है लॉग टी हाफ, हाँ लॉग टी हाफ करना, तो ये देखो टी यहीं रहने दो, पहले तो टी हाफ निकालो कितना आएगा, के जीरो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू, है ना, एक्स हो जाएगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ हो जाएगा एक्स, तो क्योंकि हाफ है टाइम, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए बाई टू के जीरो, और लॉग लगा दो दोनों साइड, लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ए और माइनस लॉग
2k0। अब ये इक्वेशन है, ये क्या है y है, ये क्या है mx। m की वैल्यू कितनी है 1 है ना, कुछ भी नहीं है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 की वैल्यू है। log a प्लस इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट c, log t हाफ वर्सेस log a। हाँ सही है, इंटरसेप्ट सी है। देखो log ये आ गया 1 आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया, ये आ गया log, हाँ ये माइनस log 2k0 है, ठीक है। इसको यहाँ लिखना वैसे सही नहीं रहेगा। और ये कितनी आ गई हमारे पास, स्लोप 1 आ गई। अब देखो 2k0 है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ कि 2k0, अगर ये 2k0 की वैल्यू अगर हमारे पास 1 से अगर छोटी आई, 1 से छोटी आएगी तो log 2k0 ये माइनस है, तो माइनस log ये छोटी है 1 से, मान लो 0.5 है। अब log 0.5 कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2k0 इज लेस देन 1, यहाँ पर अगर करना है, और ये क्वेश्चन में गिवन है 2k0 इज लेस देन 1, ये रहा गिवन है ये। अब ये क्या है, अगर मैं 2k0 को 1 के इक्वल कर दूँ, अगर मैं 2k0 इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2k0 1, और log 1 कितना होता है 0, ठीक है। तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0। और अगर लू ये हो जाएगा 2k0 इज इक्वल टू 1, अगर मैं 2k0 को 1 से ग्रेटर देन करता हूँ तो माइनस log 2k0, तो माइनस log ये मान लो 3 हो गया, तो ये कुछ भी होगा क्योंकि 1 से बड़ा है ना ये। अब जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव में आएगी, तो ये पॉजिटिव, और ये ओवरऑल नेगेटिव। तो